हेलो मैं ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो यह है कि आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। तो चलिए अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना ही लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। ओके, हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे इग्नोर करना है आपको। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। बट ध्यान रखें, दिए गए नंबर पर आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब आप अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। माय गॉड, माय यूनिवर्स मैन जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है राइट नाउ उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। दी हैंगमैन, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो देखिए आपके पर्सन ना मुझसे राइट नाउ खुद को स्टक पा रहे हैं काफी ज्यादा। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये अब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को स्टक नहीं रखना चाहते, आपको स्टक नहीं रखना चाहते। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए। आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, काफी दिनों से आप लोग सेपरेटेड है एक दूसरे से, ये भी हो सकता है। तो अब ये पर्सन मोमेंट चाहते हैं इस रिश्ते पर, इस सिचुएशन में सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। बट वहीं आपके पर्सन आते आते रुक जाते हैं। कई लोगों के पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ आना तो है, ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। बट ये पर्सन आपके पास आते आते रुक जाते हैं। चांसेस है आपके पर्सन आपको मैसेजेस करते करते, कॉल्स करते करते खुद को रोकते हैं, क्योंकि ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एक सही समय को बताता है, इनको आपके साथ रियूनियन में आना है। ये रीडिंग ऑलमोस्ट सभी के लिए है, सेपरेटेड, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए है। तो और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है डियर, जेंडर आप डिसाइड करेंगे। ओके, और ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए है। तो यस, आपके पर्सन सोच तो रहे हैं आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल थे, आप काफी ज्यादा इमोशनल थे। बट राइट नाउ आपके पर्सन मुझे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा। इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है। वो होता है ना, जब हम किसी को खो देते हैं तब खोने के बाद उसकी वैल्यू हमें समझ आती है कि वो पर्सन हमारे लाइफ में क्या मायने रखता है। तो आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। इस पर्सन को यह भी लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपको गुमा दिया है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन। कब्स का कार्ड आया है, ओके, तभी कह रही हूँ, ऐसे नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं। आप भी वेट कर रहे हैं आप दोनों कब रियूनियन में आए, आपके पर्सन भी उधर वेट कर रहे हैं कब आप दोनों रियूनियन में आए। क्या बात है दोनों का। मुझे एक जैसा फीलिंग्स दिखाई दे रहा है। कोई तो यहाँ पर गुस्से में है, और कितना वेट करूं, और कब ये पर्सन एक्शन लेगा, कुछ इस तरह का हो सकता है। हो सकते हैं आप गुस्से में हो, आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है। मुझे ना आपके पर्सन ही लटकाए हुए दिखाई दे रहे हैं यार। ये पर्सन ही है जो स्टक है, ये ना राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। यस, इनको आपकी कदर कद्र हो रही है, क्या कहूँ, आपकी वैल्यू पता चल रही है। क्या है आपकी वैल्यू इस पर्सन के लाइफ में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
देखिए इस पर्सन ने ना पास्ट में क्या किया पता है, ये पर्सन ने प्रैक्टिकली बिहेव किया आपके साथ, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रहे। इन्होंने आपके बजाय हर किसी की सुनी, आपके अलावा कहना चाहिए, आई एम सॉरी। इस पर्सन ने आपके अलावा सबकी सुनी, फ्रेंड्स की सुनी, फैमिलीज की सुनी, ये क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं सबकी सुनी इस पर्सन ने। थोड़े से जिद्दी कह सकते हैं, घमंडी कह सकते हैं, और क्या कहें, काफी ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। यस, काफी सारे लोगों का इन्वॉल्व रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व रहा है, इंटरफेयर रहा है, जिसका आपके पर्सन ने सुना भी, और हर छोटी छोटी बात को लेकर आपसे लड़ाई झगड़ा किया है इस पर्सन ने। हमेशा आपने इनको समझाना चाहा, बट ये पर्सन आपकी एक भी बात नहीं सुने, और इस पर्सन ने आपको नहीं समझा, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की। इस पर्सन ने वक्त रहते आपकी वैल्यू नहीं की, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया। ऐसा हो सकता है कई लोगों के लिए, जिसका रिग्रेट है आपके पर्सन को, अच्छा खासा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने ट्रू लव खोया है, सच्चा प्यार खोया है, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आपके जितना प्यार इनको दुनिया में और किसी से नहीं मिल सकता। अच्छी बात है, वैल्यू होने दी से। आपको खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना है, फोन से कॉल्स नहीं करना है, ठीक है, आपको नहीं करना है यार, इनको ही करने दी से। आपकी वैल्यू पता चल रही है इनको। देखिए दौड़े दौड़े आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि सामने वाले पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, या आप दोनों ने बच्चों की सपने तो देखे थे ना कि हमारे बेबीज होंगे इस तरह के। इस पर्सन ने आपको काफी सारे सपने दिखाए हैं, ऐसा हो सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बड़े अजीबो गरीब, क्या कहना चाहिए इस पर्सन को यार, काफी ज्यादा इमेच्योर है। देखिए आपके पर्सन को खुद हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट पहुंच रहा है, आपसे दूर रहना इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप दोनों का सेपरेशन होना, सेपरेटेड होना इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनको भी बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। बट ये किस तरह के पर्सन है, जो खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन का ग्रह दशा कुछ सही नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी एक नहीं, बहुत से लोग हो सकते हैं। सबसे पहले तो इनका फ्रेंड्स हो सकते हैं जो भड़काते हो। कई लोग होते हैं ना यार कि क्या कहूँ मैं, आप खुद ही समझ गए होंगे है ना, कि हमारा जब हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो इस तरह का कुछ होता है। फ्रेंड्स में भी कई लोगों का बता रही हूँ, सब फ्रेंड्स नहीं होते, ट्रू फ्रेंड्स भी होते हैं, बट कुछ फ्रेंड्स होते हैं ऐसा। और फैमिली भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बट आपके पर्सन भी बच्चे हैं, क्या कहें इनको, इस पर्सन को क्या सही है इनके लिए, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपकी तरफ आना है, बट आई थिंक यहाँ पर कई लोग कॉल से मैसेजेस करते हैं, तो ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं करते, आपसे सही से बात भी नहीं करते। कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। बट ये पर्सन खुद हर्ट हो रहे हैं उससे, जिस तरह से ये पर्सन आपको हर्ट पहुंचा रहे हैं। आपसे दुनिया इन्होंने बना रखी है, आपको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, नहीं पर्सन आपके पास आ रहे हैं। इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन ने स्टक कर रखा है, लटका के रखा है। ये मोमेंट तो चाहते हैं, बट सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, बट ये पर्सन खुद भी पेन में है, बहुत ज्यादा हर्ट है ये पर्सन भी है। यस, इस पर्सन ने आपको तो हर्ट पहुंचाया है, बहुत ही ज्यादा हर्ट पहुंचाया है, बट ये पर्सन भी राइट नाउ हर्ट है, काफी ज्यादा है। रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। थर्ड पार्टी, ओहो, आखिर टपक ही पड़ी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा लव अफेयर भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है, आपके पर्सन का ये सामने तो ऐसे दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं, बट ये पर्सन दुखी है, हर्ट है। इनको ये भी लग रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं अपने लाइफ में। आप
अब आप ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको माफ नहीं करेंगे। इनसिक्योर हो रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, काफी ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको डर सता रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जिस वजह से भी ये जल्दी से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, वापस से आएंगे। 8 मंथ्स लग सकता है कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए मुझे 10 मंथ्स दिखाई दे रहा है, कई लोगों के लिए 9 मंथ्स लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। मुझे ना डिवाइन टाइमिंग लग रहा है, यहाँ पर डिवाइन टाइम पर आपके पर्सन आपके पास आएंगे। यस, डिवाइन टाइम पर होगा सब कुछ, आप दोनों के बीच सब ठीक होगा। ये पर्सन आएंगे, सब ठीक करना चाहेंगे बहुत ही डेडिकेशन के साथ। ये आपके बिना खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। अच्छा है, रहने दीजिए, थोड़ा सा आपकी वैल्यू इन्हें पता लगने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको खुद पर ध्यान देना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, खुद को हैप्पी रखना है। ओके, तभी आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आएगी। नहीं तो अगर इनका वेट करते रहेंगे ना तो ये पर्सन और ज्यादा वेट कराएंगे आपको, एनर्जी से आती है डियर। ओके, तो आप ध्यान रखिए, हैप्पी रहें, आप हर वक्त हैप्पी रहें। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सिजोफ्रेनिया, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वापस से। तो चांसेस है आपके पर्सन इनडिसीजन ही रहेंगे, यानी कि डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इनके लिए ना काफी ज्यादा मुश्किल है डिसीजन लेना, क्या सही है इनके लिए, आपकी तरफ आना, थर्ड पार्टी के पास जाना, क्या सही है। ये पर्सन मुझे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये पर्सन खुद भी खुश नहीं है, ये ना निगेटिव भी सोच रहे हैं, पता है। ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी है आई थिंक। इस पर्सन ने ना आपका भरोसा काफी ज्यादा तोड़ा है। एक कार्ड और निकालना चाहूंगी, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। साइलेंस। तो देखिए, इनको एक्शन लेने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, बट आप दोनों के बीच सब ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो रिकंसिलिएशन को बताता है, रीयूनियन को बताता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो, देखिए आप खुद ही देखिए, ये पर्सन खुद सब ठीक करना चाहते हैं और ये पर्सन करेंगे भी, बट सही टाइम पर होगा ये। कॉन्शियसनेस, जो पर्सन अभी निगेटिव हो रहे हैं, जो पर्सन अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चांसेस है फ्यूचर में ये पर्सन काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, खुद के इंट्यूशन का सुनने लगेंगे ये पर्सन। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी रीडिंग, अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लव यू अलॉट।